एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और बायोलॉजी का पेपर आने वाले हैं। 6 नवंबर को बायोलॉजी का पेपर है। सर क्या करें ताकि बढ़ोतरी हो जाए? कहाँ 40% आ रहे थे, कहाँ 95% आ जाए। सर अभी बिल्कुल डर का माहौल है। सर डेट शीट आ चुकी है। डेट शीट क्या सर, पेपर भी स्टार्ट हो चुके हैं। हमारा फिजिक्स का पेपर है सर 4 तारीख को, 5 तारीख को केमिस्ट्री का पेपर है सर, 6 तारीख को बायो का पेपर दे दिया। बिल्कुल लाइन बाय लाइन लगे जा रही है सर। बिल्कुल डर का माहौल चल रहा है। सर क्या किया जाए, कैसे इंप्रूवमेंट करी जाए, किस तरह से अपने आप को बढ़ाया जाए, आगे नंबर को इंप्रूव किया जाए। अभी फिलहाल हम कंडीशन पे आते हैं कि सर बच्चों की कैसी कंडीशन है, किस हिसाब से सारे हालात चल रहे हैं, उस हिसाब से हम सारी चीजें देखते हैं। सर देखिए हमने डेट शीट तो देख ली सर, अब आती है अपने पास में। सर अपने पास में 2 तरह के स्टूडेंट है, एक है सर रिंकू, एक है सर पिंकू। रिंकू वो बच्चा है जो बच्चा अब चाह रहा है सर हमने पढ़ाई तो करी है, चैप्टर पढ़ लिए हैं, पर अभी 95% या फिर 90+% के आसपास में नहीं आ रहे हैं। पर एक बेचारा पिंकू है जो कि हालत का मारा है, बेचारा पढ़ नहीं पाया और वो चाहता है कि सर इंप्रूवमेंट हो जाए, कम से कम पास सुनिश्चित हो जाए, उसके बाद की बाद में देखी जाएगी। सर दोनों बच्चों के हिसाब के स्ट्रेटेजी बताएंगे किस तरह से दोनों के दोनों इंप्रूव कर सके, अपनी हालात को ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सके और नंबर बढ़िया से बढ़िया ला सके। किस तरह से दोनों स्ट्रेटेजी फॉलो करे, किस तरह से ये दोनों के दोनों अपने ये 2 से 3 दिन को यूज करे और बढ़िया से नंबर लाए, उस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं हूं धीरज सैनी, ये चैनल है मनीष वर्मा एंड आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। बेटा देखिए अभी अगर आप देखो तो आपको लग रहा होगा ये क्या कॉमेडी वाली बात चल रही है, आर यू कॉमेडी में? आप 2 दिन में कैसे तैयारी कर दोगे? हाँ जी बिल्कुल तैयारी करा देंगे। आप थोड़ा सा भरोसा रखिए और लगातार बने रहिए हमारे साथ। देखिए अभी तक आपको पता है कि आपके कोर्स के अंदर कितने चैप्टर हैं सर? 31 चैप्टर हैं। 31 पूरे के पूरे नहीं करने हैं। अगर आप पूरे के पूरे कर रहे हो भैया गलत बात हो जाएगी ऐसे तो। आपको क्या करना है भाई, टीएमए वाले चैप्टर नहीं करने हैं। टीएमए आप सबमिट कर चुके हो, आपको करना है पब्लिक एग्जामिनेशन। पब्लिक एग्जामिनेशन में कितने चैप्टर हैं सर? 18 चैप्टर्स आते हैं। 18 चैप्टर हैं जो कि डिफरेंट मॉड्यूल में बटे हुए हैं, जिनका मॉड्यूल सेक्शन आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। मॉड्यूल 1 है जो कि 12 मार्क्स का है, 3 चैप्टर। मॉड्यूल 2 है 26 मार्क्स का है, 7 चैप्टर। मॉड्यूल 3 है जो कि 22 मार्क्स का है, 4 चैप्टर। मॉड्यूल 4 है 13 मार्क्स का, 2 चैप्टर। एंड मॉड्यूल 5 है जो कि 7 मार्क्स का है और 2 चैप्टर इसके आते हैं। क्या क्या चीजें करी जाए सर, क्या इंप्रूवमेंट करा जाए, क्या चीजें करनी है, उस चीज को देखते हैं। देखो आज डेट हो चुकी है या फिर हो सकता है आप लेट देख रहे हो। आज डेट है सर 4 तारीख और हमारा पेपर है सर 6 तारीख को। तो क्या करा जाए सर 2 दिन के अंदर, उसके हिसाब से हम डिस्कशन करते हैं। अब बच्चा बोलेगा सर ये जो आप काम बोल रहे हो ना, ये जो 18 चैप्टर, इसको करने में सर लगेंगे कम से कम 30 साल। हमें तो सर हम बहुत स्लो चल रहे हैं, तो किस तरह से बढ़ाया जाए उस चीज पे हम देखते हैं सर। क्योंकि ये बात क्यों हो रही है, देखो बच्चे को इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि वो टेक्निक गलत पढ़ रहा है। वो सोच रहा है कि सारे के सारे चैप्टर A to Z सारे टॉपिक पढ़ ले, नहीं पढ़नी है। हम बताएंगे वो पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस चीज पे भी डिस्कशन करते हैं। स्टार्ट करते हैं किस तरह से अपने आप को सुधारा जाए। सर सबसे पहले चीज है, जो आप सो रहे हो अभी तक वो जाग जाइए भाई। जो बंदा है ये जो सो रहा है, जिसके मन में तो इच्छा है कि सर अच्छे नंबर लाने हैं पर वो मेहनत नहीं कर रहा है, ये चीज मेहनत छोड़ दीजिए, ये चीज आलस छोड़ दीजिए। 2 से 3 दिन मेरे को दे दीजिए, मैं आपका इंप्रूवमेंट करके दिखाऊंगा। सर क्या करना है, क्या चीज करनी है जिससे कि हमारी इंप्रूवमेंट हो जाए? सर क्या किया जाए? देखो आपके पास में है सर 3 स्टेप। 3 स्टेप क्या है? 3 स्टेप देखते हैं भाई। पहले स्टेप पे आते हैं। पहला स्टेप आता है अपना प्रिपेयर योर चैप्टर्स। अपने चैप्टर्स प्रिपेयर करिए तरीके से। अगर कोई टीचर, अगर कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंसर या फिर कोई भी इंसान आपको ये बोलता है कि भैया बिना चैप्टर प्रिपेयर करे आपका हो जाएगा, नहीं होगा। चैप्टर आपको प्रिपेयर करने होंगे, अच्छे से पढ़ने होंगे। तो चैप्टर किस तरह से पढ़े जाए भाई, उसके बारे में भी आपके लिए लेके आए हैं भाई। स्टेप देंगे तो स्टेप फॉलो करने का तरीका भी देंगे। किस तरह से करे जाए भाई, आपको सर्च करना है मनीष वर्मा NIOS बायोलॉजी क्लास 12। अगर आप ये सर्च करेंगे आपके साथ में पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट आ जाएगी। उसके अंदर टोटल 7 वीडियो हैं। वो वीडियोस आपको देखनी है, ये सारी की सारी वीडियोस आपको देखनी है, जिसमें आपको हर एक
वीडियो की अलग ही खासियत है। हर एक वीडियो में किसी में बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है उसको बताया हुआ है, किसी में आपको इंपॉर्टेंट PYQs बताए हैं, वो भी केवल और केवल कैसे, MCQ या शॉर्ट आंसर टाइप। ऐसे टारगेटेड बिल्कुल क्वेश्चंस को देखा गया है जिसके आने की पूरी संभावना है या फिर वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है भाई? तो ये सारे की सारी आपको वीडियोस देखनी है। ये 6 वीडियोस हैं जो कि आपको पूरी तरह से फॉलो करनी है। एक है एडिशनल, वो आप छोड़ सकते हो, जो फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब, ठीक है? तो वो सारी की सारी आपको देखनी है। ये सारी की सारी वीडियोस आपको फॉलो करनी है। सर बिल्कुल सही है, चल कोई बात नहीं है सर, ये सारी वीडियोस हम देख लेते हैं। सर क्या इससे हो जाएगा? बिल्कुल डन हो जाएगा। देखिए भाई, इससे कितना कोर्स आपका कंप्लीट हो जाता है, पहले एक बार आपका पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ये चीज ध्यान रखेंगे। कुछ वीडियोस हैं जिनमें हमने के पूरे चैप्टर्स के A to Z कंप्लीट पूरे कोर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया है। अब कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिनको हमने स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करके पढ़ाया है। वो कौन से मॉड्यूल है? पहले 4 मॉड्यूल। पहला 1-2 मॉड्यूल नहीं कि सर 2 मॉड्यूल पढ़ लिया हो जाएगा। पहले 4 मॉड्यूल आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए गए हैं इन डिटेल, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, सब कुछ बताया गया है आपको उन सभी के सभी वीडियोज में जो कि आपको ये दिखाई गई थी। क्लियर है भाई? तो आपके ये देखो 18 में से 16 चैप्टर बहुत ही ज्यादा डेप्थ में। सर 16 ही क्यों? पढ़ाने को तो पूरे 18 पढ़ा देते बेटा, क्योंकि उसकी वेटेज कम है, इंपॉर्टेंस कम है। तो इंपॉर्टेंस के हिसाब से आपको सारी चीजें पढ़ा दी गई हैं। और इस चैप्टर के ये 2 चैप्टर भी नहीं छोड़े हैं सर, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। जैसे पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, इसी तरह से हमें प्रिपरेशन के दौरान कोई चैप्टर नहीं छोड़ना। तो वो चैप्टर्स भी हमने क्या करे हैं, इन दी फॉर्म ऑफ क्वेश्चन करे हैं, क्योंकि उतना ही सफिशिएंट है। क्लियर है? तो इसी के साथ में आपका फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो जाता है। सर सेकंड स्टेप आता है आपका, लिख कर प्रैक्टिस करो। गड़बड़ ये होती है, हम सबको पता है क्या बात है भाई, हमको पढ़ाया ये जाता है, हमें तैयारी ये होती है, पूछा ये जाता है। सर गड़बड़ ये होती है, हम लिख के ऐसा आते हैं, सर बिल्कुल पोपट हो जाता है, हम समझते हैं भाई। तो इस चीज का भाई एक ही इलाज है कि आप बहुत ज्यादा लिखिए, पॉइंट के फॉर्म में लिखिए, लिख कर देखिए। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। सर कहां से लिखें? ऐसे ही थोड़ा लिखने लग जाएंगे कुछ भी। देखो आपको जो भी लाइव क्लासेस हैं उनके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्लासेस को आप देखिए और उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए, आपका काम बन जाएगा। अगर आप वो सारे के सारे क्वेश्चन लाइव के साथ साथ में ही रोक कर उसे और फिर देखते हो तो आपका काम बन जाएगा। आपका जो है पूरी तरह से प्रिपरेशन हो जाएगा, लिखने का पैटर्न और सारी चीजें। सर पता कैसे चलेगा मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा? गड़बड़ी तो यही होती है ना कि लिखा भी सही है कि नहीं है, तो आपको पता कैसे चलेगा? इसीलिए लाइव स्ट्रीम में जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं उनके आंसर्स भी दिए जाते हैं, पर आपको बोला जाता है कि आप इन्हें लिख के देखिए, तो आप चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है भाई? नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप है भैया डायग्राम। क्योंकि हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, बायोलॉजी की जान होती है डायग्राम भाई। बायोलॉजी बिना डायग्राम के नहीं हो सकती। सर डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम्स आएंगे ही आएंगे। कम से कम 80 में से 20 मार्क्स का पोर्शन आपका डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन का आता है। या तो आपसे डायग्राम पूछा जाता है, या तो आपको डायग्राम की लेबलिंग करनी होती है, या फिर आपसे डायग्राम की एक्सप्लेनेशन पूछता है। ये 3 तरह के आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। अब इसकी तैयारी कैसे करी जाए भाई? इसकी तैयारी करनी पड़ेगी आपको NIOS की बुक से। आपको NIOS की बुक के 2 बुक्स है, बुक 1 और बुक 2, उन दोनों को पढ़कर एक एक डायग्राम को पढ़ना होगा। पर सर बहुत देर लग जाएगी इसमें, तो सर बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो जाए, हमारा वैसे ही बहुत कम टाइम है। तो बेटा उसके लिए भी एक लाए हैं आपके लिए इलाज कि आपकी जो भी ये क्लासेस हुई हैं अभी तक, जितनी भी आपकी क्लासेस हुई हैं लाइव स्ट्रीम्स, और एक और क्लास जो आपकी होने वाली है, उन सारी क्लासेस में आपको डायग्राम बनाने सिखाए गए हैं। ये नहीं सिर्फ डायग्राम आपको फोटो दे दी कि ले लो बेटा बना लेना, आपको डायग्राम बनाने का तरीका भी बताया गया है कि किस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, इजीली बनाना है, ताकि आपको मेमोराइज रहे। अब बड़ी बात ये होती है, कोर्स इतना बड़ा होता है, इतनी सारी चीजें देखते हैं, याद रखना ज्यादा जरूरी है। तो इसी तरीके से आपको सारी चीजें सिखाई गई है कि आपको सारी चीजें क्या रहे, मेमोराइज रहे, याद रहे, और आप पेपर में उसको इंप्लीमेंट कर पाए, लिख पाए। क्लियर है? सर 3 स्टेप हो गए।
हमारा काम हो गया। सर क्या क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है आपको, कुछ सीक्वेंस समझ में आ रही है कि किस तरह से आपकी प्रिपरेशन कराना चाह रही हैं, उसको समझाते हैं बेटा। 2 मिनट रुकिए, आपको अच्छे से समझाते हैं क्या चीज है बेटा। ये है आपका क्वेश्चन पेपर डिजाइन। सर कौन सा वाला, जो लेटेस्ट 2024 का आया हुआ है। सर क्या दिया है, बायोलॉजी सेक्शन पूरा मार्क्स आएगा आपका, मैक्सिमम मार्क्स होगा 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, जो कि 3 घंटे में आपको करना होगा। ये इंफॉर्मेशन आपको पता है। सर देखो मेन काम की चीजें क्या आती हैं, जो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर 43 क्वेश्चन आएंगे। सर 43 क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, इतनी देर क्या 3 घंटे में हम 43 क्वेश्चन कर लेंगे? बिल्कुल आराम से कर लोगे। डिस्ट्रीब्यूशन समझो पहले तो। लॉन्ग क्वेश्चन 2 ही हैं, जो कि क्या है भाई, 5-5 मार्क्स के होंगे, तो टोटल बन गया सर 10 मार्क्स। उसके बाद में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं ना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, वो है 4 क्वेश्चन, आपका 12 नंबर का सेक्शन बनता है। और इसके बाद में वेरी शॉर्ट, जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन के आते हैं, वो आता है आपके 9 क्वेश्चन, और टोटल बनता है 18 मार्क्स। अगर आप इसको टोटल करो बेटा, आपको पता चलता है ये पूरा का पूरा राइटिंग पोर्शन हुआ। शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, तीनों में सर प्रॉपर लिखना होता है। ये तीनों राइटिंग पोर्शन का आपका 40 मार्क्स का बनता है। और उसके बाद में देखो भैया, एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप्स हो गए, या फिर इसमें मैच एंड द फॉलोइंग हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ये सारे टाइप जो छोटे छोटे होते हैं। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आपको 2 मिनट नहीं लगना एक क्वेश्चन करने में, आप बहुत जल्दी जल्दी वो क्वेश्चन करते हुए चले जाएंगे, तो वहां पर आपका टाइम सेव होगा। और सर कितनी वेटेज है इस चीज की? सर इस चीज की वेटेज है पूरे 40 मार्क्स, मतलब 50% ऑफ पेपर तो सर आपका एमसीक्यू या फिर शॉर्ट आंसर 1 वर्ड टाइप क्वेश्चन में होने वाला है, और बाकी का 50% लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में होने वाला है। तो अब सर पहले किसे स्टार्ट करें, किस चीज को करें बेटा? अब यहां पर बताया था 2 तरह के बच्चे हैं। एक वो बच्चा है जो कि पहले से प्रिपेयर्ड है, उसने सारा का सारा कंसेप्ट पढ़ रखा है, तो उसे करना है अपना सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करें, क्योंकि अगर बच्चे को आता है तो सीक्वेंशियल वाइज लिखने में बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन जाती है, बहुत अच्छे से लिखा जाता है। सर अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको अभी फिलहाल भाई इतना नहीं आ रहा, तो उसको देखना है भाई कि सबसे पहले स्टार्ट करें वो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप से, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में बेटा बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही सिंगल क्वेश्चन पूछा, उससे रिलेटेड 3-4 कंसेप्ट पूछे जाते हैं, सब पार्ट्स होते हैं। पहली चीज लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है, अटेम्प्ट ईच एंड एवरी पार्ट, हर एक पार्ट पे फोकस करना है। कई बार क्वेश्चन में होता है 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप आधे आधे पार्ट करके आगे। सर ऐसा वाला काम नहीं करना है, आपको A to Z हर एक पार्ट को फोकस करना है। अब सर हर एक पार्ट को फोकस कैसे करेंगे? सर पढ़ के, जो आपको पीछे कंसेप्ट बताए उसके द्वारा आपका हो जाएगा वो काम। क्लियर है? अब ये चीज हो गया। सर नेक्स्ट चीज, लेवल कैसा आएगा, किस तरह का पेपर आएगा? सर कुछ समझ नहीं आ रहा, बड़ी ही खलबली सी है दिमाग में कि सर पेपर क्या होगा। मेन तो ये है ना, फर्स्ट टर्म जैसी कोई चीज नहीं होती, सीधा आता है सर फाइनल टर्म, पता ही नहीं चलता है ना इसका लेवल क्या होगा। सर इसीलिए ये पहले से ही जस्टिफिकेशन देते हैं किस तरह का इनका लेवल होने वाला है। देखो एस्टिमेटेड डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर आपको बता रखा है। एस्टिमेटेड लेवल जो आप सोचकर चल रहे हो इजी लेवल, वो कितना होने वाला है? 60 मार्क्स का। बेसिक डिफिकल्टी लेवल वो होना है 40 मार्क्स का, और उसके अलावा एवरेज लेवल आपका होना है 24 मार्क्स। मतलब लगभग 50-50 होगा, 50% बहुत ही इजी, 50% मॉडरेट। ये जो डिफिकल्ट बोलते हैं, अगर आप रेगुलरली पढ़ते हो तो ये डिफिकल्ट बायोलॉजी के लिए डिफिकल्ट नहीं होता। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम अगर आप सारे के सारे लाइव स्ट्रीम्स और सारी के सारी जो क्लासेस हमने कराई हैं उस चीज को ध्यान से पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम आपका 10 मार्क्स का ऐसा पार्ट होगा जो कि आपको बाय चांस होगा कि नहीं आता होगा। नहीं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 80 में से 70 प्लस का आपको आता होगा, अगर आपने सारी की सारी लाइव स्ट्रीम्स देखी हैं। जब भी मैं बोल रहा हूं कि एक बच्चे के लिए 90 प्लस लाना भी यहां से पॉसिबल है, और जो बच्चा अभी पास होने की उम्मीद रखता है उसका पास होना भी आराम से पॉसिबल है। पास क्या, आराम से वो 50-60 प्लस भी जा सकता है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट चीज आती है
बात तो सही है भाई, बिल्कुल सही बात है, हमें सारी चीजें पता चल गई, सारा कुछ हो गया, पर सर अभी भी कुछ चीजें ऐसे लग रही है मिसिंग हो, कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे हमारा सर पास होना है। एटलीस्ट वो बच्चे जो अभी भी सोच रहे हैं कि भाई कहीं डाउटफुल ना हो जाए, कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, कहीं हमारा पूरा ईयर बैक ना हो जाए, तो उनके लिए लाए हैं भाई एक ब्रह्मास्त्र सीरीज। ब्रह्मास्त्र टॉपिक के आपको 11 टॉपिक लाए हैं जिनमें से आना कंपलसरी ही है। ये मान लो आपके टीचर ने पेपर लीक कर दिया हो, या फिर टीचर का एक्सपीरियंस और बच्चों जो पिछले साल बच्चे पेपर दे के आए हैं उन सबसे बात करने के बाद में हमें पता चला है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीट होते ही हैं। अब वो रिपीट होने वाले टॉपिक्स क्या हैं? जैसे बेटा केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल एक रिपीटेड टॉपिक है जो बुक नंबर कौन से में से, बुक नंबर 1 के पेज नंबर 250 पे आता है, और वो टॉपिक बहुत बार रिपीट हुआ है सर, ये अभी भी रिपीट होगा। इसके बाद में आता है सर साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, टॉपिक के साथ दे रहे हैं ताकि आप बुक में से पढ़ भी सके। और अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, इसी तरह से क्रेब साइकिल है, और डिटेल में पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं भाई। कहां से? आपको एमवीएस की पूरी क्या मिल जाएगी भाई, आपको सर्च करना है मनीष वर्मा क्लासेस, कहां पर? गूगल पे सर्च करना है, आपको सारा का सारा ऐप के बारे में मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं मनीष वर्मा ऐप, जहां पर आपको पेड बैचेस मिल जाएंगे। यहां पर आपको 2 तरह के बैचेस मिलते हैं, एक मिलता है आपको बूस्टर बैच सीरीज और एक मिलता है आपको प्रीमियम बैच सीरीज। बूस्टर बैच सीरीज उन बच्चों के लिए है जो बच्चे लाइव स्ट्रीम साथ के साथ नहीं देख सकते, वो करते हैं कोई जॉब या फिर कोई और काम में बिजी हैं, जिसकी वजह से उन्हें रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए होता है। तो बूस्टर बैच उन बच्चों के लिए है, और वो बच्चे जो साथ के साथ इंटरेक्शन के साथ पढ़ना चाहते हैं, जो ये समझना चाहते हैं, ये दोनों बैचेस इस तरह से डिजाइन है कि जो बच्चे का जो टारगेट हो वो अचीव हो सके। कुछ बच्चे जो होते हैं जिनका टारगेट होता है भैया पास हो जाए, डिग्री मिल जाए, अपना काम बन गया, बिंदास, उनके लिए उन तरह का पढ़ाया जाएगा। और जो बच्चे ऐसे हैं सर टॉप करना है, 90 प्लस 95 प्लस लाने हैं, उनको इन डिटेल पढ़ाया जाएगा। तो दोनों बैचेस में से आप जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपके लिए सूटेबल लगे, उनको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें इसी तरीके से बहुत ही प्यार से, बहुत ही लाड प्यार से आपको पढ़ाया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं सर, बिल्कुल दिल खुश कर दिया ऐसे ऐसे टॉपिक देके। ये 11 ऐसे टॉपिक है, जैसे कि एक हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशन, इसका मैंने स्टार्टिंग का पोर्शन लगा दिया है, आप इसे बुक से रीड कर सकते हो। सर बुक से रीड करेंगे तो कहीं दिक्कत ना हो, समझ ना आए, तो ऐसे के लिए आपको एक ही इलाज है कि आप क्या करें, हमारी YouTube की जो फ्री सीरीज है वो भी देख सकते हैं। क्लियर है भाई? तो यहां पर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आप करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ये आप करना है, और क्या करना है सर, पॉलन ग्रेन एंड इट्स स्ट्रक्चर। ये 11 कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो कि आप नीचे दिए गए लिंक से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको ये सारे के सारे जो भी पॉइंट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे, टॉपिक्स मिल जाएंगे, ताकि आप इन्हें मेमोराइज कर सके और बहुत अच्छा स्कोर कर सके। तो ये 11 ऐसे टॉपिक्स है जिनको आपको करने लाए, डीएनए रेप्लिकेशन, सेंट्रल डोग्मा, क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स एंड ग्राफ्स। ये सभी ऐसे क्वेश्चन है भाई जो बिल्कुल ही धमाल है, बेमिसाल है। तो सर भाई आप कर क्या रहे हो, अभी तक क्या कर रहे हो? तो चालू हो जाओ, बहुत सारा पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, और ये 2 दिन बिल्कुल जी जान लगा दो, दिन क्या रात भी जी जान लगा दो, और बढ़िया से तैयारी कर लो, अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि सर बायो का पेपर जो है छोड़ के आना है, बिल्कुल मजेदार पेपर करके आना है, ताकि पेपर चेक करने वाले को भी मजा आ जाए और पेपर लिखने वाले को भी मजा आ जाए, और आप खुश तो हम भी खुश। क्लियर है भाई? तो भाई बेस्ट ऑफ लक, सभी के सभी तैयार हो जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच ये सेशन देखने के लिए, और जो भी चीजें बताई गई हैं उन चीजों को फॉलो जरूर करें, पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे।